अच्छा कर हिना साहब तो बता दी है कि पप्पू यादव मेरे अभिभावक हैं, और तो हम तो हिना साहब जी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मेरे हिस्से में अगर थोड़ा सा भी पुण्य हो तो हिना साहब को जाए और हिना साहब भी वहां से सांसद बने, हम ये चाहते हैं। अगर हम अच्छा कोई कर्म किए होंगे तो उस कर्म का फल भी हिना साहब को मिले। हार नहीं, पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के लिए शहाबुद्दीन जी लड़ते रहे, और लालू यादव जी पिछले ही दिन भैया आप ही लोग को बताया है ना। एग्जाम्पल दीजिए, किसका किसका बलि चढ़ाए हैं? अरे कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव, दोनों का। उन्होंने देखा कि अगर ये दो रेस का घोड़ा अगर इंडिया गठबंधन में आ गया तो कन्हैया कुमार अपने तर्कों के बदौलत और पप्पू यादव अपने यात्रा के बदौलत हर के सुख दुख में शामिल होकर के पूरे बिहार में छा जाएगा। और अगले बार से हमारे बेटा का जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है, अब कांग्रेस कहेगी हमको कि नहीं 50-50 पर बात करो। इसीलिए लालू यादव डर करके और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का, तो पिछले ही दिन पूर्णिया में ही बताए थे कि पप्पू यादव जी की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी, खत्म करने की। अरे तौर पे शासन के तौर पर राजनीतिक, और उसके जो है इसमें जाकर के पप्पू यादव अपना जो है सो ये बीमार पड़ जाए, बेड पर चले जाए, चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करें, क्या नाम है आपका? पहले राकेश कुमार मेरा नाम है। राकेश जी, जातीय जनगणना बिहार में हुआ था जी। तेजस्वी जी कहे थे कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो 2 टिकट मुसलमानों को मिला है। तो क्या लगता है कि सिर्फ ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए सिर्फ बात करते हैं, या फिर वाकई में उनको आगे करने के लिए सोचते हैं? आगे करने के लिए सोचते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव जी तो हमारे दिवंगत भाई शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को इतना नहीं तर पाते। तो हिना साहब को उन्होंने कहाँ आगे किया, जो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के लिए शहाबुद्दीन जी लड़ते रहे, और लालू यादव जी के सच्चे सिपाही थे। उन दिनों 2 ही सिपाही थे लालू यादव जी के, एक पप्पू यादव जी और एक शहाबुद्दीन साहब। कहाँ उनके परिवार को देखे। आज पप्पू जी कह रहे हैं कि हम हिना साहब का समर्थन करते हैं। अच्छा कर हिना साहब तो बता दी है कि पप्पू यादव मेरे अभिभावक हैं, और तो हम तो हिना साहब जी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मेरे हिस्से में अगर थोड़ा सा भी पुण्य हो तो हिना साहब को जाए और हिना साहब भी वहां से सांसद बने, हम ये चाहते हैं। अगर हम अच्छा कोई कर्म किए होंगे तो उस कर्म का फल भी हिना साहब को मिले। चलिए, क्या नाम है आप? ऋषभ राज। ऋषभ जी, युवा हैं आप, युवा क्या देख रहा है? पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, संतोष कुशवाहा। देखिए, पप्पू यादव का सेवा देख रहे हैं। सेवा जी। आज जो भी गरीब गुरबा लोग हैं वो दिल्ली देखे नहीं है, एम्स देखे नहीं है। अगर कोई इलाज की ज़रूरत होती है, जब ये सांसद थे, एक एक गांव में अगर जाके पूछिएगा वो किसके यहाँ जाते थे, उसको किस सांसद का एड्रेस पता था। ये निस्वार्थ भावना से वो सेवा करते थे। इसका काम देखें, पटना में बाढ़ आई थी, सुशील मोदी साहब कपड़ा समेट करके ब्रीफकेस में ले करके रोड पे अपनी फैमिली के साथ में भागने का जुगाड़ में थे। तभी लोगों का हेल्प कौन कर रहे थे? हमें जो मदद करेगा हम तो उसको वोट तो देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमको एक प्रतिनिधि से क्या चाहिए? अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े, जो भी ज़रूरत पड़े वो हमें पूरा करे। आज अगर कहीं पे कोई ऑफिस में कोई काम पेंडिंग पड़ता है, अगर पप्पू यादव के पास में आते हैं, वो तुरंत हमारा क्लियर कर देता है। और कोई सांसद है ना 10 साल से यहाँ पे, कौन सा सेवा आश्रम चला रहे हैं? भाई साहब वो तो खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस उसका बढ़ते गया। तो इस बार पूर्णिया की जनता के मन में माहौल बदल चुका है। पहले जो है धर्म और जात के नाम पर लोग वोट करते थे, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको हर जात और हर धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं।
पप्पू यादव हैं, यहाँ पे ना ही कोई जाति चलेगा, ना ही कोई पार्टी चलेगा, सिर्फ पप्पू यादव चलेगा। अब की बार 4 लाख पार, 4 लाख पार पूर्णिया से। पूर्णिया से। भैया समझे? बोलिए। देखिए सवाल क्या है ना कि आप जिसने बताया कि वो डर गए हैं, पप्पू यादव से डरे नहीं है वो भाई, उसको इस बात का हो रहा है ना, किसको? तेजस्वी है उसकी कंपनी को, हाँ, इस बात का उनको डर है कि जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जब यहाँ थे, उनका सपना था कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, समझे, वो मांग कर रहे थे। और जो है पप्पू यादव जी वो शख्स है कि सीमांचल को जो स्पेशल स्टेटस देने का काम करेंगे। वो उनको लग रहा है कि सीमांचल वालों को अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, जिस दिन एयरपोर्ट उनको मिल जाएगा, तो ये लोग सीमांचल के लोग जो हमारा दरबारी करना छोड़ देगा, समझे, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं। और पप्पू यादव जी की सक्रियता से वो लोग घबराए हुए हैं। कोई भी आप युवा हैं, 17 महीने तेजस्वी जी की सरकार रही, मंच पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। तो एक युवा जो है 9वीं फेल, जो खुद को कहता है कि हमने 9वीं, हम मानते हैं कि हम 9वीं फेल हैं या 9वीं क्लास पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव से क्या उम्मीद है? देखिए आपको भी पता होगा 17 महीने का कार्यकाल में वो जितना भी नौकरी बांटे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए हमको कि क्या पूर्णिया के लोगों को जो है वो इतने विभाग उनके पास था, कितना पूर्णिया के लोग को जो नौकरी देने का काम किया? अब जितना विभाग का वो जो है मंत्री थे, तो एक और पूर्णिया का जो है लड़का को नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया? एक और जो कोसी सीमांचल का एक लड़का का नाम बताओ जिसको वो बुला करके जो है जॉब नौकरी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है? उनको डर इसी बात का है कि सीमांचल जो नेतृत्वहीन हो चुका है, जो सीमांचल का जो पकड़ पूर्णिया पटना में जो है कमजोर हो चुका है, वही डर है कि ये नेता यहाँ से उभरेगा और जो है पटना में जो है फिर से दोबारा सीमांचल का पकड़ स्थापित हो जाएगा। एक 4 लाख आप टीचर की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो 1.25 लाख तो पुराना टीचर आया है सर। 1.25 लाख जो है वो तो पुराना टीचर आया है। कहाँ पे है 4 लाख का बहाली? 4 लाख का जो कह रहे हैं वो तो पहले से जॉब में। तेजस्वी जी कह रहे हैं। जी उसी के विषय में तो बता रहे हैं। कहाँ है 4 लाख? 4 लाख में 1,35,000 पुराना टीचर आया हुआ है, उसको मैनेज कीजिए ना। आज उनको जो है माँ के साथ साथ उनको बाप का भी पार्टी बोलने का बोल रहे हैं। वो क्या जरूरत पड़ गया? माँ के साथ साथ आप बाप की पार्टी क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? क्योंकि आपने मुसलमानों को ठगने का काम किया, आपने यादवों को ठगने का काम किया। जो आपका समीकरण था हार्ड को समीकरण, मैं समीकरण, जब ये दोनों का आपने ठगने का काम किया तो मैं से आप बाप में शिफ्ट हो गए आप। और आपको बता देना चाहते हैं यही सीमांचल की जनता जवाब देगी उनको, और उनको ऐसा जवाब मिलेगा ना कि वो आप भी देख लेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।